मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पिछली बार पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग के बारे में पढ़े थे, आज हम सेकेंड चैप्टर क्रूड ऑयल्स जिसका केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, जिसमें 2.1 सेक्शन में है इंट्रोडक्शन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड, कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल्स। कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल के अंडर हाइड्रोकार्बन, नॉन हाइड्रोकार्बन, एंड उसके बाद हम आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल्स। उसके अंडर आ जाएगा हमारा कैरेक्टराइजेशन फैक्टर, कोरिलेशन इंडेक्स एंड मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रुप एनालिसिस। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें मेरा है मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट मेड ऑफ फॉसिल फ्यूल आर हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब मेरा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जब अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट डिस्प्लेस हो रहा था, उस टाइम जो भी एल्गी, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी थे वो अर्थ के नीचे चले गए थे, और जिसके वजह से वो डिकम्पोज हुए एंड इन एट हाई टेम्परेचर और विदाउट ऑक्सीजन। तो वो जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ मरे, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड हुए, तो उन सबों के अंदर हमारा मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है और इनऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत। तो जो वो जब वो बरीड हुए अंडर द अर्थ, तो उस टाइम उसमें जो था हमारा मेनली हाइड्रोकार्बन था। मीन्स जो फॉसिल फ्यूल होता है हमारा, वो मेनली हाइड्रोकार्बन से कंपोज होता है, जिसके अंदर जिसमें मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद है कार्बन इज अ यूनिक एटम इन दैट इट कैन बॉन्ड टू इटसेल्फ टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके साथ वो किसी भी कंपाउंड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जो है वो खुद एक ऐसा यूनिक एटम है जो वो बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक जैसे हो गया मीथेन, इथेन। इसी तरह इसका होमोलोगस सीरीज बढ़ते रहता है, CH2N, जैसे लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड मैनी ऑफ अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक इसमें जैसे दिया हुआ है, द कंपाउंड दैट मेक अप फॉसिल फ्यूल शुड बी ऑफ द टाइप्स लाइक बुटेन, पेंटेन। दोस्तों बुटेन हमारा होता है C4H10 और पेंटेन होता है C5H12। उसके बाद देखिए, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लैंकटन एंड एल्गी वर buried beneath sediment and eventually subjected to enough heat and pressure to be converted to petroleum। यहाँ पे वही है कि जब अर्थ में सेडिमेंट हो रहा था, लाइक जैसे जो भी एलिमेंट डेड हो जाते थे, या प्लांट जो भी हो, ओशियनिक एलिमेंट्स, तो वो सभी एक किनारे पे आके जमा होते होते, और जब सेडिमेंट या टेक्टोनिक प्लेट या फिर जब भी लाइक अर्थक्वेक आता था, उस टाइम वो सभी अर्थ के अंदर अर्थ क्रस्ट में चले जाते, और वहाँ पर वो हाई टेम्परेचर और हीट पे, हाई प्रेशर और हीट पे वो रहते थे, जिसके वजह से वो कन्वर्ट हो जाते थे पेट्रोलियम में। देयर इज ए मिनिमम, जिसके अंदर आता है देयर इज ए मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस, जिसके अंदर दो मतलब मिनिमम भी टेम्परेचर होता था और मैक्सिमम टेम्परेचर भी। और जो टेम्परेचर बहुत कम था तो मटेरियल इज केरोजिन, लाइक जब वो सब बरीड हुए अर्थ के अंदर, उसका टेम्परेचर लो है, तो वो जो हमारा मटेरियल फॉर्म होता था उसको हम केरोजेंस कहते थे, लाइक वैक्सी लाइक मटेरियल होते थे वो। और अगर इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू हाई, द पेट्रोलियम इज़ क्रैक्ड टू नेचुरल गैस। और जो टेम्परेचर बहुत हाई होता था तो वो सभी जो होता था वो पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाते थे। मतलब बड़ा बड़ा क्रैक्ड का मतलब होता है बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो गैस के लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते थे ड्यू टू हीट। क्रैक का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज ब्रोक, मतलब ए हाइड्रोकार्बन विच इज ब्रोक्ड in the presence of heat to lighter molecules is called hydrocracking।
दोस्तों हाइड्रोक्रैकिंग मेरा मेनली दो तरह का होता है, एक होता है थर्मल क्रैकिंग एंड दूसरा होता है कैटालाइटिक क्रैकिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो हमारा क्रूड ऑयल में जो होता है मेनली एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट, वो कंपोजिशन वाइज और वेट परसेंट, जैसे लाइक कार्बन जो होते हैं वो 83 से 84% होता है। ये कंपोजिशन क्रूड ऑयल ये कंपोजिशन जो है क्रूड ऑयल में वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। लाइक सल्फर कार्बन 83 से 87% हो गया, सल्फ़र 0 से 3% हो गया, ऑक्सीजन 0 से 0.5% हो गया, हाइड्रोजन 11 से 14% हो गया। इसमें मोस्ट जो रहता है लाइक वहाँ पे जो हम पढ़े थे कि था मोस्टली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें लाइक यहाँ पे हमारा कार्बन 83 से 87% है, हाइड्रोजन 11 से 14% है, नाइट्रोजन 0.1% है। और मेटल्स जो होता है, मेटल्स भी होते हैं लाइक जैसे वेनेडियम, निकेल, ये सब पॉलीफायरिन्स, ये सब जो होता है वो मेटल्स होते हैं। तो वो हमारे जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लाइक 0 से 0.2% तक। हमारा आ गया है क्रूड ऑयल कंपोजिशन। उधर था एलिमेंटल क्रूड ऑयल कंपोजिशन, मीन्स जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये है क्रूड ऑयल कंपोजिशन मीन्स कंपोजिशन क्या क्या है क्रूड का। तो इसमें है गैसेस में जो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कम होते हैं, जिस नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं लाइक 1 to 4, और बॉइलिंग पॉइंट जिसका जो होता है लोअर देन या हाँ अप्रॉक्स इतना ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 2% होते हैं कोई भी क्रूड में। मीन्स ये वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रूड ऑयल। उसके बाद हमारा गैसोलीन आ जाता है जिसमें 5 से 10 कार्बन होते हैं। उसके बाद केरोसिन, डीजल, गैस ऑयल, एंड उसके बाद हमारा एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू होता है। एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू वो होता है जो मतलब लाइक हमारा हाई मॉलिकुलर हाइड्रोकार्बन्स बच जाते हैं, जो हमारा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्टिल नहीं होते हैं। तो इसको फर्दर प्रोसेस हम करते हैं, और इससे जितना भी हमारा मतलब प्रोडक्ट और भी कंपोजिशन, इसमें ये नहीं है कि ये बेकार हो गए, इसमें और सारे रहते हैं कंपोजिशन बहुत सारा, जिसे इसके अंदर रहता है गैसोलीन। तो इसको हमें आगे फर्दर प्रोसेस करके उससे निकालना, मतलब उसे सेपरेट करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्रूड ऑयल कंपोजिशन वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट यूटिलाइजेशन। क्रूड ऑयल जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड रिक्वायरमेंट यूटिलाइजेशन पे। देखिए क्रूड ऑयल का जो टाइप्स होता है वो 3 तरह का बेसिकली होता है। पैराफिनिक बेस क्रूड, जिसमें वैक्स इज प्राइमरी रेसिड्यू। पैराफिनिक वैक्स क्रूड का मीन्स हो गया ये कि जब हम उसका सेपरेशन करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला रेसिड्यू बचेगा हमारा सेपरेशन के बाद, वो वैक्स ही होगा जो सेचुरेटेड होता है। एक होता है एस्फेल्टिक बेस क्रूड ऑयल। एस्फेल्टिक इज प्राइमरी रेसिड्यू अनसेचुरेटेड। ये एस्फेल्टिक जो होता है ये अनसेचुरेटेड होता है। और एक आता है मिक्स बेस क्रूड, सम ऑफ बोथ वैक्सी एज वेल एज स्टिकी और एस्फाल्टिक, लाइक वैसोलीन प्रोड्यूस्ड मेड फ्रॉम पैराफिन वैक्स क्रूड। उसके बाद जो प्राइमरी और जो भी हमारा क्रूड होता है उसको जो हम सेपरेट करते हैं, उसका प्राइमरी ऑपरेशन होता है डिस्टिलेशन। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है द मेन रिफाइनरी प्रोसेस डिस्टिलेशन विच सेपरेट द फ्रैक्शंस बाय बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कैन सेपरेट मटेरियल दैट है बॉइलिंग पॉइंट अप टू 800 डिग्री फ़ारेनहाइट लाइक अप्रॉक्स 426.7 डिग्री सेल्सियस। एवर दैट टेम्परेचर मॉलिक्यूल वुड स्टार्ट टू डिकम्पोज। जैसे उधर हमने क्रैकिंग पढ़ा था कि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्रूड ऑयल जो होता है वो नेचुरल गैस में क्रैक्ड हो जाता था। इसी तरह हम 426 डिग्री तक हीट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में, और इसके आगे हम हीट कर रहे हैं तो वो जो भी हमारा मतलब एफिशिएंट प्रोडक्ट होगा या जो भी हमारा अच्छा प्रोडक्ट होगा वो क्रैक होने लगेंगे लाइटर मॉलिक्यूल और गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो उसके लिए हम फर्दर उसको दूसरे वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में डाल देते हैं। तो इसमें जैसे दिया एनी मटेरियल दैट लेफ्ट डिडंट डिस्टिल वुड बी टेकन टू ए वैक्यूम स्टील फॉर फर्दर डिस्टिलेशन। वही है कि जो रेसिड्यू लाइक हम उसमें पढ़े थे क्रूड ऑयल कंपोजिशन में कि एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू सबसे नीचे हो जाता है, बच जाता है,
तो वो जो एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में नहीं करते, क्योंकि और जो उसमें करेंगे तो उसमें जो होता है वो हायर मॉलिकुलर हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्रैक्ड होने लगता है, जिसके वजह से हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। जैसे वहाँ पे दिया हुआ है द मटेरियल दैट वुड डिस्टिल है वो वुड बी द लुब्रिकेटिंग बेस ऑयल स्टॉक्स। उसके बाद आ जाता है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ऑल टाइप्स विथ वाटर, सॉल्ट, सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड सम मेटल कम्प्लेक्सेस। जैसे हम पढ़े थे उसमें एलिमेंटल, तो इसमें जो उसी सेम लाइक जैसे इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन में क्रूड में हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर, सॉल्ट्स, तो यही सब रहता है। और उसके बाद आ गया एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल यूजुअली फॉल विद इन द रेंजेस। तो जिसमें एलिमेंटल कंपोजिशन में जो क्रूड का होता है वो मेनली उसमें कार्बन जो होता है 84 से 87% होता है, हाइड्रोजन 11 से 14% होता है, सल्फर 0 से 3% एंड नाइट्रोजन 0 से 0.6%। उसके बाद हमारा आ जाता है द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे जो क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो हमारा सबसे पहला हो गया पैराफिन्स जो कि सैचुरेटेड होता है हमारा। उसके बाद हो गया एरोमेटिक्स जो कि अनसैचुरेटेड होता है। तीसरा हो गया साइक्लोएलिफेटिक और नेफ्थीन्स एंड यही हो गया हमारा जो कि साइक्लिक होते हैं बट सैचुरेटेड होते हैं। और तीसरा हमारा हो गया ओलिफिन्स जो कि अनसैचुरेटेड होता है। दोस्तों हमारा ओलिफिन्स जो है वो नेचुरली अकर नहीं होता है क्रूड में, ये जब हम करते हैं प्रोसेसिंग के दौरान ये जो होता है ओलिफिन्स बनता है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि नॉट इन क्रूड ऑयल ओलिफिन्स आर नॉट प्रेजेंट, ओलिफिन्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। बस उसके बाद हम सबसे पहले अब बात करेंगे पैराफिन्स की। तो पैराफिन्स सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल दैट द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड द अदर बॉन्ड आर सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन का एटम्स। पैराफिन्स हम कह सकते हैं अल्केन्स होता है, जिसे कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्डली एक कार्बन दूसरे से अटैच होता है और बाकी उसके चारों तरफ जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए अटैच्ड रहते हैं। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है CnH2n+2 लाइक एल्केन ही। इसमें जो होता है सिंपलेस्ट पैराफिन जो होता है वो मीथेन होता है, जो कि मीथेन गैस जानते हैं हम। फॉलोड बाय द होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेन, प्रोपेन, नॉर्मल एंड आइसोबुटेन, नॉर्मल, आइसोएन, नियो, पेंटेन, ETC। ये हमारा कुछ पैराफिन्स हुआ जो कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। उसका स्ट्रक्चर है लाइक मीथेन एक कार्बन है, उसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन। उसी तरह इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन जो होता है ये आइसोमर्स होता है एन पेंटेन का। ये सेम ही होता है, बस इसका जो होता है वो मतलब सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बट मॉलिकुलर स्ट्रक्चरल जो होता है डिफरेंट होता है। लाइक इसमें 5 कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड से, बट इसमें एक लाइन रहता है दूसरे एक कोई कार्बन पे। उसी तरह नियोपेंटेन हो गया, उसका ही आइसोमर हुआ। उसके बाद आ गया हमारा 2,2-डाइमिथाइल बुटेन लाइक 2 ब्रांच चेन हो जाता है इसमें। When there is more branching than structure, और जब हमारा जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगा वो हमारा ज़्यादा पैराफिनिक बेस्ड क्रूड वो बेस्ट होगा। तो जैसे इसमें है when there is more branching than structure will be spherical in shape then its boiling point will be less। लाइक जैसे हम मान लेते हैं कि ये नियोपेंटेन है, इसमें सेकेंड कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, ये एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये हमारा एक स्फेरिकल शेप बनाता है, और स्फेरिकल शेप रहने के बाद जो होता है उसके चारों तरफ जब उसको हम हीट करते हैं या फिर कुछ भी बर्निंग करते हैं तो वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। बट वही पेंटेन और नियोपेंटेन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा उसका होगा पेंटेन का और कम नियोपेंटेन का होगा। उसी तरह है सैचुरेटेड अल्केन्स, एन-अल्केन एंड आइसोएल्केन। जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2। बॉइलिंग पॉइंट
और हमारा जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन एटम इंक्रीज होगा कोई भी पैराफिन या लाइक इधर प्रोपेन पेंटेन इस, और जब वो इंक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ब्रांच्ड अल्केन इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन इज ग्रेटर देन आइसोअल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। अब हमारा आ गया नेप्थीन्स और साइक्लोपैराफिन्स। साइक्लोपैराफिन जो होता है वो अल्केन ही होता है, बट लाइक वो जो कहते हैं साइक्लो एल्केन इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है। लाइक साइक्लोपैराफिन हाइड्रोकार्बन म्यूचुअल ऑफ द अवेलेबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड नेप्थीन्स। और ये जो जिसमें मतलब लाइक इसमें क्या कह रहा है कि साइक्लोपैराफिन हाइड्रोकार्बन म्यूचुअल ऑफ द अवेलेबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम आर सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड नेप्थीन्स। There are the cyclic analogues of alkenes. वही है। Their general formula is CnH2n plus 2 minus 2 capital N, where N is the number of carbon atoms, N is the number of capital N is the number of naphthenic ring. इसमें जो रिंग होता है, रिंग कितना है वो कैपिटल एन शो करता है। तो और जो n इजकल टू 1 है तो जनरल फार्मूला ऑफ द साइक्लोएल्केन बिकम CnH2n 2n हो जाएगा। Cyclopentane and cyclohexane are the alkyl derivatives of low molecular weight are important constituent of crude oil. Cyclopentane and cyclohexane जो होता है वो important constituent होता है क्रूड ऑयल का, जो कि प्रेजेंट होते हैं क्रूड में। उसके बाद आ गया हमारा नेप्थीन कंपाउंड्स लाइक साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इधर देखिए दोस्तों, जैसे डेकालीन है, डेकालीन में 2 रिंग है। उसके बाद आ गए नेप्थीन्स और साइक्लोएल्केन्स सच एज साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आर आल्सो प्रेजेंट इन द क्रूड। दीज कंपाउंड आर नॉट एरोमेटिक एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द ऑक्टेन नंबर। Therefore, in the reforming reaction, these compounds are targeted to generate aromatics which have higher octane numbers than the naphthalene। तो इसमें जो है कि जब रिफॉर्मिंग करते हैं तो हम ये साइक्लोपेंटेन या नेप्थीन्स को जो होता है वो नेप्थलीन में कन्वर्ट करते हैं। एरोमेटिक्स मेनली वो एरोमेटिक्स कंपाउंड होता है जो कि बेटर, जो कि क्या है कि ऑक्टेन नंबर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एरोमेटिक्स। तो इधर हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सब साइक्लिक नेप्थीन्स हो गए। नेप्थीन्स और योर कह सकते हैं साइक्लो पैराफिन्स या साइक्लो, यही हो गए साइक्लो कंपाउंड। अब हमारा आ गया दोस्तों एरोमेटिक्स। द एरोमेटिक सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज केमिकली एंड फिजिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पैराफिन्स एंड साइक्लोपैराफिन्स। एरोमेटिक्स जो होता है वो हमारा अल्टरनेटली एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि पूरी टोटली डिफरेंट होता है पैराफिन्स और साइक्लोपैराफिन्स से, नेप्थीन से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेन ए बेंजीन रिंग व्हिच इज अनसैचुरेटेड बट वेरी स्टेबल एंड फ्रीक्वेंटली बिकम्स एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। एरोमेटिक्स जो होता है वो हमारा बेंजीन रिंग होता है, जो कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहते हैं, बट जो होता है वो वेरी केमिकली स्टेबल होता है और फ्रीक्वेंटली, और जब रिएक्शन का टाइम आता है तो फ्रीक्वेंटली एक्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड के और सैचुरेटेड कंपाउंड का जैसे एक्ट करते हैं। एरोमेटिक सच एज बेंजीन, टाउलिन एंड ऑर्थोमेटा पाराजाइलिन आर आल्सो अवेलेबल इन द क्रूड। बेंजीन, टाउलिन ये सब और ऑर्थोमेटा पैरा टाउलिन जो होता है, टाउलिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं क्रूड में। These contribute toward higher octane number produced and the target is to maximize their quantity in a refinery process। ये सब एरोमेटिक्स जो होता है वो ऑक्टेन नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्टेन नंबर बढ़ाने में, जो कि इज टू मैक्सिमाइज देयर क्वांटिटी इन प्राइमरी प्रोसेस। लाइक इसमें कंपाउंड हो गए बेंजीन, टाउलिन, इथाइल बेंजीन, ऑर्थो जाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ये सब हो गए एरोमेटिक्स हो गए। एरोमेटिक्स मेनली ऑक्टेन नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इससे हमारा फ्रैक्शन का क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो हमारा बताता है कि नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन। मीन्स जैसे एरोमेटिक्स लाइक हम पेट्रोल का ले लें तो उसमें ऑक्टेन नंबर निकाला जाता है हमारा, इसी टाइप से हो गया एरोमेटिक्स।
लाइक हाइयर कंपाउंड हो गए एरोमेटिक्स के, क्यूमीन, नेप्थलीन। क्यूमीन में एक मिथाइल ग्रुप बाहर से जुड़ा है और नेप्थलीन में एक सैचुरेटेड ये रिंग दो हैं। ओलिफिन्स, इसमें अब आते हैं ओलिफिन्स पे। ओलिफिन्स डू नॉट नेचुरली अकर इन क्रूड ऑयल्स, हाउएवर दे आर फॉर्म ड्यूरिंग इस प्रोसेसिंग। दे वर वेरी सिमिलर to paraffins but they exhibit double bond is only one per molecule. Although some diolefins do double bond in the some molecule can be found. Olefins compound CH2, CH like 1-butene, cis-2-butene, trans-2-butene, isobutene, ethylbutene, propylene, butylene, ये सब हमारा ओलिफिन्स हो गए। वही अब हमारा हो गया डायोलिफिन्स कंपाउंड। 1,3-butadiene isoprene heteroatoms compound, sulfur compound. Sulfur compound might be present in organic and organic form. सल्फर जो होता है हमारा क्रूड में वो हेटेरोएटम्स आ जाते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, जो कि हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इन crude oil sulfur concentration can range from 1.1 to more than 388%. एग्जाम्पल डाइबेंजल थायोफीन 2, जिसमें हमारा दो बेंजीन ही होता है, बीच में एक वो सेपरेट होते हैं, अटैच्ड होते हैं सल्फर एटम से। लाइक डाइबेंजल थायोफीन जो है हमारा वो है 2 बेंजीन सेपरेटेड बाय 1 सल्फर एटम्स। उसके बाद हमारा आ गया ऑक्सीजन कंपाउंड। ऑक्सीजन कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेट्रोलियम एसिडिटी इन पर्टिकुलर। ऑक्सीजन जो होता है हमारा क्या कहते हैं वो एसिडिटी ला देता है, लाइक उसमें वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोजाइलिक या फेनोलिक एसिड बनाते हैं जो कि एसिडिक होता है। लाइक यहाँ पे जैसे कार्बोजाइलिक, फेनॉल ये सब दिया हुआ है। अब हमारा आ गया नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन अकर्स इन क्रूड ऑयल टू लेसर एक्सटेंट देन सल्फर। द नाइट्रोजन कंटेंट इज यूजुअली ग्रेटर इन हैवियर ग्रेड्स ऑफ क्रूड ऑयल। हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो हैवियर ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होता है। कार्बोजाइल 2 बेंजीन रिंग सेपरेटेड बाय 1 एटम। न्यूट्रल क्यूनिलीन 2 बेंजीन, और कार्बोजोल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और क्यूनिलीन जो होता है बेसिक होता है, जिसमें क्यूनिलीन में 2 बेंजीन रिंग होता है जिसमें वो विथ 1 एन एटम, लाइक जिस यहाँ पे दिया हुआ है। और कार्बोजाइल जो होता है जिसमें भी 2 बेंजीन रिंग होता है बट सेपरेटेड बाय 1 नाइट्रोजन एटम से वो सेपरेटेड रहता है। उसके बाद हमारा आ गया मेटल कंपाउंड्स। पॉलीफायरेंस कंटेन निकेल, वेनेडियम एंड आयरन। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पीछे क्या क्या पढ़े थे। पैराफिन्स, the paraffinic saturated chain type hydrocarbon aliphatic molecule is crude oil have the formula CnH2n+2। उसके बाद आगे can be either straight chain or branch chain of carbon atoms। उसके बाद आगे the lighter straight chain paraffin molecules are found in gases and paraffin waxes। the branch chain paraffins are usually found in heavier fraction of crude oil and have higher octane number than normal paraffins। Naphthens, they are higher in density than equivalent paraffins and are more viscous। Aromatics हो गया, they are undesirable because burning results in sput। they are also more viscous, they are often solid or semi-solid। Asphaltic आ गया, they are generally undesirable but their stickiness makes them excellent for use in road construction। Aromatics are unsaturated ring type hydrocarbon compound। Naphthenes are fused double ring aromatic compound। The most complex aromatics polynucleate 3 or more fused aromatic rings are found in heavier fraction of crude oil। Naphthenes are saturated ring type hydrocarbon grouping with the formula CH in the form of closed ring cyclic found in all fraction of crude oil except the lightest। Single ring naphthenes with 5 and 6 carbon atoms predominate with 2 ring naphthenes। Dichlorparaffins found in the heavier ends of naphtha। Sulfur is present in natural gas and crude oil। as hydrogen sulfide। सल्फर जो होता है हमारा
नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट होता है। और क्रूड में एज ए हाइड्रोजन सल्फाइड जो जिसका स्मेलिंग बहुत गंदा होता है, पॉइजनस गैस होता है, और जिसके वजह से क्रूड का भी स्मेल जो होता है, ऑर्डर बहुत बैड होता है। थायोल्स लाइक उसमें जो होते हैं थायोल्स, मरकेप्टन, सल्फाइड, पॉली सल्फाइड, ईटीसी, और एज एलिमेंटल सल्फर भी होते हैं। Each gas and crude oil has different amounts and types of sulfur compound. हर क्रूड में गैस एंड हर गैस और क्रूड ऑयल में सल्फर का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होते हैं। द पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर टू टॉक्सिक लेवल ऑफ H2S exists when working in drilling, production, in transportation, processing oil and natural gas. The combustion of petroleum hydrocarbons containing sulfur produces undesirables such as sulfuric acid and sulfur dioxide. Oxygen compounds such as phenol, ketones, and carboxylic acid are found in crude oil in varying amount. Nitrogen is found in lighter fraction of crude oil basic compound and more often in heavier fraction of crude. यही सब हो गया। उसके बाद आ जाता है ट्रेस मेटल्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट में लाइक जैसे हो गया क्रूड ऑयल ऑफ्टन कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सस्पेंडेड इन क्रूड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हम आते हैं मेजर ऑयल फील्ड इन इंडिया। ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑन शोर ऑयल फील्ड बाय ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न ऑफ शोर ऑयल फील्ड ईस्ट कोस्ट। Offshore oil field refer to the stock of oil existing beneath the layers of the earth, and offshore oil field are in the seabed. Oil field in northeast India, Assam, the Digboy field, the Naharkatia field, the Moran Hungarian. Onshore oil field of western India, Gujarat, Ankleshwar, Kambach, Ahmedabad, Rajasthan में आ गया। One of the largest and on land oil discoveries was made in Bainard district of Rajasthan in 2004. Two important discoveries by Saraswati and Rajeshwari with a total 35 million tons of in place oil reserve were made earlier in 2002. Western coast offshore field, Mumbai Basin, Eliabet, East Coast. The basin and delta region of the Godavari, the Tertiary and the Godavari river hold great potential for oil and gas production. What is crude oil composition of Indian crude? Composition of Indian crude oil are below carbon 84 से 87%, हाइड्रोजन 11 से 14%, सल्फर 0 से 5%, नाइट्रोजन 0 से 1%, ऑक्सीजन 0 से 2%। तो दोस्तों आज हम पढ़े थे सेकेंड चैप्टर क्रूड ऑयल्स केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़े लाइक क्रूड कैसे फॉर्म होता है, क्रूड के का एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन लाइक हो गया पैराफिन्स, एरोमेटिक्स, नेफ्थीन्स और साइक्लोपैराफिन्स, और उसके बाद हो गया ओलिफिन्स। उसके बाद हम पढ़े कौन कौन से हाइड्रोएटम लाइक हाइड्रोएटम मीन्स इनऑर्गेनिक एटम या हाइड्रोकार्बन नहीं रहते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हो गया सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि सल्फर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मरकेप्टन्स हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो डेंजल फायोथीन होता है। ये सब और यही सब था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सी क्रूड ऑयल, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सी क्रूड ऑयल, डेफिनेशन ऑफ रियोलॉजिकल पैरामीटर, रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो प्रॉपर्टी, ये सब हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। और जिन किसी को भी बुक लेना हो तो वो डॉक्टर राम प्रसाद का एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी आता है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आप इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। लाइक जिसमें जैसे हम फर्स्ट चैप्टर ये पढ़े थे पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, तो उसी तरह बहुत सारा वीडियो। उसके बाद फिर अब हम और दोस्तों ये जो मेरे नोट्स है हैंड रिटेन नोट्स है मेरे थ्रू, तो आप इससे भी लिख सकते हैं। लाइक इसमें स्ट्रक्चर के साथ बनाया हुआ है। और अगली
अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफाइनरी प्रोसेसेस के बारे में, उसमें जैसे पर्पस एंड डेफिनेशन, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, एंड रिफाइनिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज सेपरेशन लाइक, ये सब